बाजारों पर और चर्चा करते हैं एफआईज की, क्योंकि एफआईज की लगातार 6 दिन की बाइंग हो रही थी और हमने देखा था कि जो लॉन्ग होल्डिंग थी एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में वो पहुंच गई थी 40% के भी ऊपर। लेकिन 6 दिनों की खरीदारी पर ब्रेक लगी है। हमने देखा शुक्रवार को सेलिंग का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। डिम्पी हमारे साथ है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईज से शुरुआत करते हैं। देखिए, हरी हरी तस्वीरों के बाद एक 28 मार्च को 4,352 करोड़ रुपए की सेल का फिगर, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है आज के लिए? बिल्कुल, आशीषा को देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक हफ्ते के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। आशीषा, वेलकम बैक टू दिस शो। और दूसरा भी आपने एफआईज की जो बात बोली है, इसमें अगर आप आशीषा कश्मीर घूम के आए? कश्मीर घूम के आए हैं वैसे? तभी आज आप कश्मीर की वादियों से आए हुए जैसे लग रहे हो आप। क्या देखा है आपने कश्मीर में? कश्मीर काफ़ी सुंदर है। इनफैक्ट मैं तो दूसरी बार गई, लेकिन जैसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वाकई में वैसा है। काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार। खैर, इसके बारे में हम चर्चा आपसे विस्तार से आगे चल के करते रहेंगे, मौका देख देख के बीच बीच में। लेकिन अभी एक जो क्वेश्चन अभिषेक ने एफआईज के ऊपर पूछा, मैं उससे पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप के वाले मैटर पे 1 मिनट के लिए सिर्फ एक पॉइंट रख देता हूँ। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली है, यानी कि जो जनवरी के महीने से, आप जनवरी हो गया, आप फरवरी हो गया, मार्च भी कंप्लीट हो गया, एक भी देश के ऊपर उन्होंने युद्ध नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं किया, और वो करेंगे भी नहीं। वो कम से कम इस साल तो नहीं करेंगे। तो ये जो ईरान वाला मैटर है या फिर रूस वाला मैटर है, ये सिर्फ और सिर्फ वैसी ही बात है। क्या ईरान ने इससे पहले धमकियां नहीं देखी? कभी बार देखी हैं। तो मेरे को लगता है कि युद्ध में तब्दील तो नहीं होगा। हाँ, एक टफ स्टांस का तब्दील हो सकता है, और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इस पर रिएक्शन करेगा। मार्केट तब रिएक्शन करेगा जब एक्चुअली ऑपरेशंस होगा। इससे पहले तक वो डोनाल्ड ट्रंप को धीरे धीरे करके सुनता है, समझता है, डिस्काउंट करके ख़त्म कर देता है, और उसके बाद उसका तेज़ रिएक्शन वैसे नहीं आता। आप ये टैरिफ वाले मैटर में इंडिया में भी देख चुके हैं। जिस दिन टैरिफ की उन्होंने कांग्रेस में जाके बोला, जिसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स इकट्ठे बैठते हैं, उस दिन से हमारा मार्केट का बॉटम बना था। उसके बाद हमने 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी तक को चलते हुए देख लिया, और करीब 3000 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी भी चले। बाय द वे, मैं इससे 1 मिनट के लिए बाहर आ जाता हूँ, इसलिए मेरे को डोनाल्ड ट्रंप की इस बातों पर बिल्कुल भी वो नहीं आता है कि वो युद्ध कर देंगे। युद्ध तो कम से कम नहीं करेंगे। हाँ, एक टफ स्टांस ज़रूर लेंगे। एक पॉइंट के लिए मैं और आगे आऊँगा। जब ये आपने बोला कि अभी एक नंबर हम आपको रेड वाला दिखाते हैं, ये रेड वाला नंबर आप देखोगे तो इसमें ना इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी रेड है, सिर्फ फ्यूचर्स का नंबर नहीं है, यानी कि कैश का नंबर नहीं। ऑप्शंस भी 19,000 करोड़ रुपए के आसपास के आगे बिके हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट के अंदर देखिए, एक चीज़ हमने बहुत क्लियर आपको बताई थी, और इसके लिए हमें गर्व भी है अपने डेरिवेटिव सेंस का। ये देखिए, 19,000 करोड़ रुपये का आपको इंडेक्स ऑप्शंस भी माइनस दिखेगा। जिस गर्व की हम बात बोल रहे थे, वो गर्व ये है कि हमने आपको इसी डेरिवेटिव एक्सपायरी पर पढ़ाया था। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आपका शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च हो जाएगा। और ये बात मैंने अभिषेक जी को एक खाने के एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि आपने मार्च में बहुत बढ़िया दावत उठाई है। अब अगर मैं बोलूँ आप अप्रैल में दावत उठाओ, तो आप बोलोगे नहीं, थोड़ा रुक जाओ। ये थोड़ा रुक जाओ मार्केट का अभी वही हो रहा है। ये जो 162 पॉइंट है, थोड़ा रुक जाओ वाला गेम है। ये थोड़ा रुक जाओ। अप्रैल, एक तो पहली सीरीज अपने आप में छोटी है। आप अगर चेक करना चाहें तो ट्रेडिंग हॉलीडेज गूगल के अंदर डालना है, तो बीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 3 दिन की छुट्टी है ट्रेडिंग की, और वो ऐसे दिन आके फंसी हुई है सोमवार और शुक्रवार के बीच में कि लोग अगर आगे पीछे छुट्टी लगाएं तो 4-4 दिन की छुट्टी भी बन सकती है। ये एक एडिशनल जानकारी है। 4 दिन की छुट्टी लेके 11 दिन की छुट्टी बन रही है। ऐसे कैलकुलेशन लोग करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये आप डीप कैलकुलेशन और कितनी डीप रिसर्च है कि 1-2 दिन की छुट्टी जोड़ देंगे तो आप हफ्ते हफ्ते भर की छुट्टी पे भी जा सकते हैं। एनी हाउ, मैं इस सीरीज को थोड़ा छोटा समझता हूं, और सीरीज के अंदर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देखता। सीरीज छोटी है और इंपैक्ट बड़ा नहीं आएगा। वजह, एक तो ये फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ है। दूसरा, अभी अर्निंग्स आपने देखी नहीं है। अर्निंग्स आप देखना शुरू करोगे, और अप्रैल के 10 तारीख के आसपास से प्रॉपर अर्निंग्स आना शुरू होगा। तीसरा, मार्केट शॉर्ट कवरिंग का सारा फ्यूल खर्च करके आया हुआ है। ये तो आशीषा जब छुट्टी पे गई थी तब भी हमने ये बात बोलते रहे कि देखिए, शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल मार्केट ने काफ़ी खर्च किया है। यहीं से ही मार्केट 23,500 तक। आप ये कैसे सोच सकते हो कि बिना शॉर्ट्स हटाए मार्केट क्या 23,500 800 तक आ सकता था? 22,000 से चलकर नहीं आ सकता था। आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पे किया गया है। और ये पे क्या किया गया है? सिस्टम में से शॉर्ट्स को उड़ाया गया था। एक और चीज, एफआईज का रुख पॉजिटिव हुआ था। एफआईज डबल हो गए थे। 15% और 18% की एवरेज से वो 40% हुए थे। एक और बात बताता हूँ एफआईज की। जब आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा तो एफआईज का नंबर सीधा
32 से बढ़कर 40% हो गया था। और अगर आपको ये भी याद होगा तो हमने ये कहा था कि हमारा अपना अनुमान है कि 40% तक आएंगे, उसके आगे वो नहीं आएंगे। अगर आपको हमारा एक एक शब्द याद होगा, अब आप चेक कर लो, 40% का नंबर लगा, वापस से एफआईज की पोजीशन घटी है और वो 35% पे आ गए हैं, यानी कि 5% एक दिन में, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन नहीं था। आप 32 से 40 आ रहे हो, मार्केट में फ्यूल है नहीं, उड़ेगा कैसे बाजार? बाजार को उड़ने के लिए कम से कम फ्यूल भी तो चाहिए ना, कैसे आएगा? फ्यूल तो है नहीं, शॉर्ट्स कवर करोगे नहीं आप क्योंकि बचे नहीं, लॉन्ग आपसे होगा नहीं क्योंकि सीरीज की शुरुआत नहीं हुई है, तो लॉन्ग कैसे कर लोगे आप? लॉन्ग तो होगा ही नहीं। और सीरीज के एक दिन बोले जी नहीं जी, हमने शुक्रवार को तो देखा है, शुक्रवार को तो ट्रेड हुआ है, बहुत शुक्रवार को सबसे कम वॉल्यूम में से एक दिन निकला है वो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आगे चल के ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी बताऊंगा। रफ कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया है। ये एक्सपायरी ने क्या किया, आपकी जितनी एनर्जी थी उस सब को खत्म करके एक नया पैटर्न जोड़ दिया कि भैया ये है, आपने जो डिजाइन बनाया था, जो ड्राइंग्स बनाई थी, उसमें से हमने आपको 20 में से 18.5 मार्क्स दे दिए या 19 मार्क्स दे दिए। वेरी गुड का रिजल्ट आ गया। अब आप प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास हो गए हो, प्रमोट टू द नेक्स्ट सीरीज हो गए हो। बच्चा वो किताबें रख दे साइड में। अब ये नहीं अपने मम्मी पापा को बोले देखो मम्मी पापा मैंने तो 19 लिए हैं, मम्मी पापा ये बोलेंगे बेटे अगली क्लास में भी अच्छे नंबर लाने हैं। अब अगली क्लास है अप्रैल सीरीज, इसमें भी मार्केट को अच्छे नंबर लाने हैं, तभी बाजार और चलेगा। ये नंबर्स क्या हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, आगे चल के मैं अभी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन एक रफ बता देता हूं। इसमें एफआईज का नंबर बहुत क्रिटिकल रोल अभी भी अपनाएगा। इसके अलावा अर्निंग्स का रोल भी आपको नंबर्स चाहिए उसके। और एक और तीसरी चीज, डीआईएस की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक करके तीनों पॉइंट्स की होल्डिंग बता देता हूं ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स आप अच्छे से लिख भी पाए। 71% है डीआईएस के पास, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। 55% है करीब करीब रिटेल के पास, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा है वापस से। हाँ, और एफआईज के पास टोटल पोजीशन आ गई 35% के आसपास, तो 35, 71 और 54% की पोजीशंस के साथ लॉन्ग है। मेरे को मेजर चीजें जो एफआईज में कुछ खास दिखा नहीं, इंडेक्स ऑप्शंस का और फ्यूचर्स में जब भी बिकवाली होगी, ये हमने आपको एक बैक टेस्टेड फॉर्मूला बताया हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा। जब भी फ्यूचर और ऑप्शंस एक साथ बिके, समझ लेना रेजिस्टेंस पक्के हैं। जब भी फ्यूचर और ऑप्शंस एक साथ खरीदे जाएं, समझ लेना सपोर्ट पक्के हैं। जब भी फ्यूचर और ऑप्शंस बिक जाए, समझ लेना मार्केट साइडवेज होगा। और जब भी ऑप्शंस खरीदे जाएं और फ्यूचर बिक जाए, इसका मतलब बाजार थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर और आएगा। तो ये बेसिक बैक टेस्टेड वाले फॉर्मूले हैं जो हमने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर किए हुए हैं। तो अभी आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बिकवाली, कैश के अंदर बिकवाली, दोनों के अंदर क्वांटम में बिकवाली हुई है, इसलिए बाजार थोड़ा सा साइडवेज होगा। खराब नहीं है, साइडवेज होगा और नेगेटिव बायस पे है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग पर हमने चर्चा की। आज डिम्पी का मानना है कि शायद शुरुआती ट्रेड में कमजोरी दिखेगी, लेकिन वो कट्स गहराते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो पिछले पूरे हफ्ते में तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए, लेकिन शुक्रवार के सत्र में कमजोरी दिखी थी। थोड़ी सी कमजोरी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था 23,520 के लेवल्स के आसपास। डिम्पी, अब निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और पूरे सीरीज के लिए कौन से लेवल्स पर अब हम नजर रखें और कौन सी रणनीति बनाएं? ठीक है, डन। इन दोनों पॉइंट्स में बता देता हूँ, लेकिन ये दो पॉइंट में थोड़ा ग्लोबल मार्केट से मेरे से छूट गए जो मैंने एक रिपोर्ट के जरिए देखे। पहला था एक तो यूक्रेन वाला, अभी भी वो शांति वाला प्रस्ताव आया नहीं है, तो इस सीरीज के अंदर वो एक ट्रिगर के तौर पर काम करेगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूँ। और दूसरा, मेरे को लग रहा है कि यूएस खुद ही डॉलर को ना डीवैल्यूएट करेगा। ये इतिहास में शायद दूसरी या तीसरी बार होगा जो वो डीवैल्यूएशंस करेगा अपने डॉलर्स में। इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है मार्केट्स में, खबरें भी काफ़ी आई हैं, रॉयटर्स के हवाले से भी एक दो रिपोर्ट आई है, बीबीसी की भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। तो उसमें अगर डॉलर डीवैल्यूएशन होता है ना, तो सारे ट्रेडिंग समीकरण बदल सकते हैं और बहुत तेज़ी से बदलेंगे, क्योंकि आप सब ट्रेड डॉलर्स में ही करते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा कभी आगे चल के करेंगे, बड़े दोनों पॉइंट अभी ओपन एंडेड हैं। अब आ जाते हैं आपने निफ्टी के जो लेवल्स पूछे। देखिए, निफ्टी ने 23,500 के आसपास क्लोज किया, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन क्या 23,500 इससे वो बेस बना हुआ है? बेस तो बना हुआ है, इसके नीचे एक और बेस भी है, मैं उसको आज हम टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, इस वर्ड को, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपके सामने पॉइंट बोल रहा हूँ। 23,250, आई रिपीट 23,250 मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है।
ये अगर बच गया आज, कल, परसों, तरसों, 3-4 दिन में और ये नहीं टूटता, इसके ऊपर हम बार बार क्लोज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में इस पूरे अप्रैल सीरीज में, ध्यान रखिएगा मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, इस पूरे अप्रैल सीरीज में आप डीप कट्स नहीं देखेंगे मार्केट्स के अंदर। फिर मार्केट बाइंग ऑन डिप्स का बरकरार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको जब भी मार्केट नीचे मिले आप लेते जाना पोजीशंस। आई रिपीट माई सेल्फ, 23,250 अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो, और अगर ये ब्रेक हो जाता है कल, परसों, तरसों, 3-4 दिन में, यानी किसी हफ्ते में, जो कि छोटा हफ्ता है, 4 ट्रेडिंग सेशंस है, इसी 4 दिनों में अगर ब्रेक हो जाता है तो ट्रस्ट मी, फिर आपको जो सबसे नीचे वाला लेवल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं मैंने, वो है 22,800। ये अपने मन में और अपने दिमाग में पिक्चर डाल लेना कि हम हो सकता है ये वापस देखें। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 23,250 अगर पिछले कल, परसों, तरसों, इस 3 हफ्ते में बच जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो इस पूरी सीरीज में डीप कट्स नहीं आएंगे। मार्केट ही मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर दे देगा अगले 4 दिन में ही कि बॉस मेरे को ज़्यादा नीचे जाना नहीं है। और अगर ये चारों दिनों में नीचे इसके क्लोज हुआ तो फिर थोड़ा डीप कट्स और आएंगे, क्योंकि जो प्रेशर बनेगा नई सीरीज का वो ड्रैग करता हुआ लेके जाएगा और आपको 22,800 भी टेस्ट करवा सकता है, जो यहाँ से करीब 700 पॉइंट बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गौतम शाह भी ऑलमोस्ट आपको यही बात बोल के गए हैं जो हमने डाटा में आपको सारी बात बताई है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऊपर के रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 700 से शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट वो तो 650 से शुरू होगा, मैं उसको 700 मानता हूँ। 23, 700 और 800 ये रेजिस्टेंस की रेंज है, हमने आपको पहले भी बताया था। और हमने जब सीरीज शुरू हुई थी ना, तब भी बात अभिषेक जी को बताई थी, शेष आप छुट्टी पे थे, तब हमने कहा था अगर सपोर्ट पक्के हैं ना तो बॉस रेजिस्टेंस भी उतने ही पक्के हैं, रेजिस्टेंस आपको जाने नहीं देंगे कहीं पे। और आप देख लो 23, 700 और 800 मार्केट से पार नहीं हुआ। सीरीज का हमने पहला दिन देखा, आगे पीछे के दिन भी जोड़ लो तो मार्केट से पार नहीं हो रहा 23,800। तो 23,700 और 800 रेजिस्टेंस है, 23,250 मेक ब्रेक लेवल है। 23,250 बच गया तो 23,800 पहले देखोगे, अगर 23,250 नहीं बचा तो हो सकता है 22,800 को भी टेस्ट करने के लिए चले जाओ। ओपन एंडेड रखना, ये सारा मैं डाटा के बेसिस पे बता रहा हूँ। इसमें पुट कॉल रेशियो वगैरह भी मैंने जोड़ दी है जो कि 1 के आसपास चल रही है। एफआईस के नंबर्स, मार्केट के स्पेकुलेशन, ऑप्शन चेंज, सबको सब नंबर्स डाल के मैं राउंड फिगर में आपको रफ बात बता रहा हूँ। ट्रेडर्स को क्या करना है? ट्रेडर्स को 2 काम करना है। अभी एक्यूमुलेशन का स्टांस अभी खोलना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने ये नहीं बोला कि आपको अकोमुलेट करना है गिरावट में, एक बार भी नहीं बोला और अभी भी नहीं बोलूंगा मैं आपसे। पहले 23,250 को देखते रहो। अगर 23,250 बच रहा है, अटेम्प्ट ले रहा है, आप खुद देख लोगे स्क्रीन पे, बॉस 24 घंटे में आपके सामने नहीं रहूंगा तब भी आप समझ जाओगे। तो 23,250 अगर बच रहा है तो 1-1, 2-2 लॉट से शुरुआत करना। और अगर 23,250 नहीं बच रहा, रुक जाना और सस्ते दाम पर आपको मार्केट मिल सकता है। तो ये ट्रेडर्स का कैसे काम करना है मैंने ये भी बता दिया आपको। ठीक है, निफ्टी को लेकर पूरी की पूरी रणनीति आपको डिम्पी ने समझा दी है। एफआईएस के बारे में भी हमने जान लिया। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। वैसे निफ्टी बैंक को लेकर जुलाई सीरीज से एक बदलाव भी होने वाला है डिम्पी। लॉट साइज वाली खबर आपने पढ़ी भी होगी कि 30 से बढ़ के 35 हो रहा लॉट साइज। हालांकि अभी तो जो एग्जिस्टिंग 3 कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने पुराने हिसाब से ही चलेंगे। आज चूंकि अब ये गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है नीचे खुलने के, निफ्टी बैंक हमने देखा है कि 51,500 के लेवल्स को होल्ड कर पाने में कामयाब रहा। आज क्या करना चाहिए? गैप से खुले तो क्या निफ्टी बैंक में पोजीशन ऐड करनी है? काम का तो है, लेकिन गैप काम का है कि नहीं है ये आज का दिन, पूरा दिन देख के पता लगेगा आपको। बोले ये कैसे एक दिन में आप कैसे गैप से देखो सर, इसलिए पता लगेगा क्योंकि पहले वो चीज़ हो तो जाने दो। मैंने आपसे कहा कि ऊपर जाके ना बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, आप जाओगे ना आपको ठंड लगेगी और आपको वहाँ पे बर्फ़ गिरती हुई दिखेगी। पहले भाई पहाड़ पे पहुँच तो जाने दो, पहले ठंड का महसूस तो करने दो, फिर बैग में से स्वेटर जैकेट वगैरह सब निकालेंगे। दिल्ली से थोड़ी आप जैकेट डाल के जाओगे कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ या फिर मैं ऊपर पहाड़ी इलाके में जा रहा हूँ, ठंड है। दिल्ली में आप स्वेटर नहीं डालोगे, पहले आप वहाँ पहुँचोगे फिर स्वेटर डालोगे। सेम मार्केट के अंदर आपको करना है, पहले देखोगे कि वो लेवल बच भी रहा है कि टूट रहा है, फिर ही तो अपनाओगे स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी ये तो है कि बाइंग ऑन डिप करना है, बट पहले ये चेक करना है कि कितना डैमेज होता है। डैमेज के लेवल्स मैं बताता हूँ, 51,300, 51,000, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि 51,300 नहीं जाएगा जल्दी, आज क्लोजिंग पे भी नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे मेरी अपनी कैलकुलेशंस है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है। 51,300 और 51,002 सपोर्ट एरिया हमने लिख दिए। एक मैंने आपको लाइंस भी बकायदा दिखाई हुई है और दोनों के लेवल्स आपको याद भी दिखाए हुए हैं। निफ्टी का 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रेंड रिवर्सल का लेवल था। ऐसे ही इसका था 50,800, अगर आपको याद होगा तो 50,800 इसका ट्रेंड रिवर्सल लेवल था। तो ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार यहाँ तक भी आ सकते हैं। डॉट वाली लाइन वही खिंची हुई है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं
कैसे काम करना है। अगर 51,300 कल परसों तरसों 3 दिन तक, हाँ ध्यान रखने मैं क्या बोल रहा हूँ, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तक 4 दिन तक, अगर 51,300 को किसी तरह से बैंक निफ्टी बचाए रखता है और कोई क्रैक ज़्यादा नहीं देता, 1-2 लॉट से आप 100% शुरुआत करो, एकुमुलेशन करो, क्योंकि मार्केट वापस से पुल बैक दिखाएगा और ये पुल बैक हो सकता है 51,800 और 52,000 तक वापस भी आ जाए। ये है पहला नंबर। ये उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं। आपके पास 100 पॉइंट नहीं जाएंगे क्योंकि आज तो गैप मिलेगा, आप तो सारा दिन टेस्ट करोगे। आज आपको पोजीशंस तो लेनी नहीं, आज तो 12 बजे तक तो ऐसे भी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड इतना शानदार है, मैं आपको क्या बताऊं कि आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे और पैसे भर भर के आएंगे। और इस सीरीज़ छोटी है, ध्यान रखी जाए, 17-18 दिन के ही ट्रेडिंग सेशंस है, सीरीज़ छोटी है, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वगैरह भी 1 से नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा लाइट भी है, हल्का भी है। एक और प्रॉब्लम जो मेरे को बैंक निफ्टी में बार बार दिखती है, जिसकी मैं, ये एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है, ठीक है ना। आपका मान लीजिए एक दोस्त है जिसका वजन बहुत कम है, ठीक है, वो आपका दोस्त है, बहुत ही शानदार आदमी है, तो आपके काम भी आएगा और आपका नुकसान भी पहुंचाएगा। जब लड़ने जाओगे ना तो वो हल्का आदमी आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक थप्पड़ कोई मारेगा तो गिर जाएगा, लेकिन वो आपका दोस्त बड़े काम का आएगा। मान लो कोई सामान गिर गया, पकड़ के उठाना है उसको, तो आप पकड़ के उठा के कहीं इधर उधर भी कर सकते हो। तो वो हल्का आदमी जिसका वजन कम है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। सेम मार्केट का बैंक निफ्टी, इसका वजन कम है, डेंसिटी घनतत्व कम है, तो जब घनतत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। नुकसान ये होगा कि हवा आएगी तो गिर जाएगा, और फायदा ये होगा हवा ऊपर की चली तो जोर से उड़ेगा और बहुत तेज जाएगा। सेम बैंक निफ्टी के साथ होगा। इसलिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एक पहला चुनना चाहें तो बैंक निफ्टी को चुनना। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 51,300 को टेस्ट करते हुए देखना। कल परसों तरसों तक अगर ये नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर वेट करना, एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी जगह पर आपको बाजार ट्रेड करता हुआ मिलेगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, दोनों को ऑप्शंस ट्रेडर्स को मौका देख के चौका मारना चाहिए। बहुत बढ़िया गैप आपको मिल रहा है 100 से 150 पॉइंट का, ऑप्शंस वालों को यही चाहिए होता है। अगर गैप मिल गया, उसके बाद अगर स्विंग कहीं भी आएगा तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे ऑप्शंस के। तो ऑप्शंस वाले देख के काम करना। 11 बजे सौदा लिया, 12 बजे तक पैसे बन रहे हैं, लेके निकल लेना। लंबा अभी शायद मार्केट आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि अभी चर्निंग के फेज में फंसा हुआ है। ये कंसोलिडेशन और चर्निंग का फेज है। अगले कल परसों तरसों में क्लियर हो जाएगा कि हम चर्निंग का अपर एंड देख रहे हैं या फिर चर्निंग का नीचे वाला एंड देखेंगे। तो ये रफ कैलकुलेशंस हमने आपके सामने रख दी। कोई भी शेयर एफ&ओ बैन में नहीं है, और पोजीशंस ऑलरेडी बता चुका हूं। 22,500 की कॉल पे नजर रखना, ये आपको काफी हद तक जानकारी दे देगा। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22,500 की कॉल में क्या हो रहा है। ज्यादा बड़ी टूट आई मत आना, कम टूट आई तो आ सकते हो। चेक करने के लिए एक इंडिकेटर है ऑप्शन चेन में 22,500 वाली कॉल्स। किरण